वेलकम टू ब्रेन स्प्राउट। ये मेरा न्यू यूट्यूब चैनल है। इस यूट्यूब चैनल पे आपको बेसिक स्टडी मटेरियल, बेसिक कॉन्सेप्ट्स जैसे कि बेसिक हिस्ट्री, बेसिक पॉलिटिकल साइंस या फिर जितने भी बेसिक्स जनरल नॉलेज क्वेश्चंस, मैथ्स के क्वेश्चंस, जीके, जितनी भी बेसिक जनरल नॉलेज होती है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ओवरऑल आपको इस यूट्यूब चैनल पे इन डिटेल मिल ही जाएगी। मैं लॉन्ग वीडियोस प्लस शॉर्ट वीडियोस भी क्रिएट करूँगी। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी है, आप वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल मैं यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बार में मेंशन कर दूँगी और इस यूट्यूब वीडियो में भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मुझे डीएम कर सकते हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चंस होंगे, कोई क्वेरीज होंगी, आप वहाँ पे मुझे बता सकते हैं। कुछ बात करनी होगी तो आप मुझे वहाँ पे डीएम कर सकते हैं, मैं मेंशन कर दूँगी। बाकी इस यूट्यूब चैनल को चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ज़रा सोचो, साल है 1757, जगह है बंगाल का छोटा सा गांव पलासी। गर्मी का सीज़न है और एक तरफ खड़े हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के कमांडर रॉबर्ट क्लाइव, जिनके पास सिर्फ 3000 के आसपास सिपाही हैं। अब अगर आप सुनो कि एक तरफ 50,000 और दूसरी तरफ 3000, तो किसको जीतना चाहिए? सुनने में तो यही लगेगा ना कि जिसके पास 50,000 सैनिक हैं वही जीतेगा, राइट? लेकिन कहानी में यहीं पर एक ट्विस्ट है, और वो जो ट्विस्ट है ना, यही इंडिया के फ्यूचर को बदल देता है। वो ट्विस्ट क्या है, वही हम लोग पढ़ेंगे। बंगाल उस टाइम इंडिया का सबसे रिच रीजन था। सोना, चांदी, खेती, सब कुछ यहाँ था। और नवाब सिराज उद दौला नए नए बंगाल के राजा बने थे और वो बस 23-24 साल के थे। उधर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बिजनेस के नाम पे बंगाल में ट्रेड कर रही थी, लेकिन चोरी छुपे ही उनका ये प्लान था कि भाई बंगाल पे अपना कंट्रोल जमाना है। ये बिजनेस बिजनेस तो होते रहेगा, बस अपने आप अपने जो कंट्रोल है बंगाल पे पूरी की पूरी अपना कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है। कंपनी के लोग रूल्स तोड़ते रहते थे, वो अपने रूल्स का पालन नहीं करते थे। वो बिना किसी टैक्स को दिए हुए माल बेचना स्टार्ट कर देते थे, मतलब दस्तक का मिसयूज़ होता था। और बंगाल में अपना फोर्ट बनाना चाहते थे वो, ठीक है। तो सिराज उद दौला ने क्या बोला, उन्होंने वार्न किया कि भाई ये सब बंद करो, नहीं तो अंजाम बहुत ही बुरा होगा। बट क्या ही था, ब्रिटिश कहाँ ही सुनने वाले थे ये सब। उनके तो दिमाग पे यही चढ़ा था कि भाई बंगाल को अपने कंट्रोल में करना है, हम इस राजा की बात ही सुनने वाले हैं। तो इसके बाद से ही शुरू होता है पलासी का युद्ध। अब दोस्तों, नवाब के खुद के कोर्ट में ही कुछ लोग उनसे नाराज़ थे। सबसे बड़ा नाम मीर ज़फ़र का था। मीर ज़फ़र को लगता था कि सिराज की जगह वह नवाब बन सकता है। रॉबर्ट क्लाइव ने इस ग्रीड का फ़ायदा उठाया। उन्होंने मीर ज़फ़र से सीक्रेट डील कर ली। वार के टाइम, यानी जो वॉर होगा, वॉर के टाइम तुम अपनी आर्मी इनएक्टिव रखना और बदले में हम तुम्हें नवाब बना देंगे। अगर हम जीतते हैं तो भाई मीर ज़फ़र तू ही नवाब बनेगा, ठीक है, हमें बस जीतने दे। मीर ज़फ़र मान गया। भाई धोखाधड़ी तो वो कर ही रहा था, वो नवाब से जलता था और वो खुद नवाब बनना चाहता था। वो सिराज से बहुत जलता था, तो उसने ब्रिटिशर्स का साथ दे दिया, गद्दारी कर दी। मीर ज़फ़र मान गए और कहानी में गद्दारी का एलिमेंट इसी इंसान ने लिया जिसका नाम है मीर ज़फ़र। इसके बाद शुरू होता है वॉर, यानी कि युद्ध। पलासी का युद्ध, बैटल ऑफ पलासी। डेट होती है 23 जून 1757। इस दिन मैदान में दोनों आर्मीज़ आमने सामने खड़ी थी। सिराज के जो सिपाही थे वो कॉन्फिडेंट में थे कि भाई इतनी आर्मी है, इतनी बड़ी आर्मी है, क्योंकि 50,000 थे वो लोग सिराज के सिपाही, और ब्रिटिशर्स के सिर्फ 3000।
तो जिसकी जितनी बड़ी आर्मी होगी उसी की आर्मी सोचेगी ना कि भाई हम ही जीतेंगे। लेकिन जैसे ही वॉर शुरू होता है, सिराज के साइड की बहुत आर्मी ने एकदम कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि मीर ज़फ़र ने ऑलरेडी सबको बोल रखा था कि भाई अपनी आर्मी को बोल देना कि कुछ भी ना करे, बाद में हम तुम्हें नवाब बना देंगे। अब ये सारे के सारे जो आर्मीज थी सिराज के, वो भी गद्दार निकली, मीर ज़फ़र भी गद्दार निकला। मीर ज़फ़र ने ब्रिटिशर्स की बात मानी और ब्रिटिशर्स ने मीर ज़फ़र को नवाब बनाने के लिए हाँ बोल दिया था। मीर ज़फ़र ने आर्मी को बोला, यानी कि सिराज की आर्मी को बोला कि भाई तुम हमला नहीं करोगे। अब सिर्फ़ और सिर्फ सिराज के जो थोड़े से लॉयल, जो ईमानदार सिपाही थे, सैनिक थे, उन्होंने लड़ाई की। तो रिज़ल्ट क्या आया? रिज़ल्ट तो भाई सीरियस सी बात है, अगर तुम 50,000 होने के बावजूद भी कोई भी हमला नहीं करेगा तो सामने वाली आर्मी तो जीतेगी ही। तो ब्रिटिश की 3,000 सिर्फ सैनिक थी, वो जीत गई और मीर ज़फ़र को नवाब बना दिया गया और सिराज नवाब को हरा दिया गया। द आफ्टर मैथ यानी कि परिणाम क्या हुआ? वॉर के बाद सिराज उद दौला को पकड़ के मार दिया गया। मीर ज़फ़र को ब्रिटिशर ने बंगाल का नवाब बना दिया, पर असल में वो तो एक कठपुतली रूलर बन गया, क्योंकि सारे के सारे रूल्स रेगुलेशंस कौन चला रहे थे? ब्रिटिशर्स चला रहे थे। बंगाल की ऊपर धन संपत्ति अंग्रेज़ों के हाथों में लग गई थी। ठीक है, सारी की सारी जो भी दौलत थी वो सारी की सारी ब्रिटिशर्स के पास चली गई थी। पॉलिटिकल्स पावर ब्रिटिशर्स के पास चली गई थी। तो ब्रिटिश पॉलिटिकल्स या फिर ब्रिटिश पॉलिटिकल पावर की जो शुरुआत हुई थी वो यहीं से शुरुआत हुई थी और यही था टर्निंग पॉइंट, बैटल ऑफ प्लासी। ये एक सिंपल वॉर नहीं था, ये था एक टर्निंग पॉइंट जहाँ से अंग्रेज़ों को एक ट्रेडर से शासक बना दिया गया और आगे चल के इसी जीत ने पूरे भारत पे उनकी पकड़ इसी जीत ने, बैटल ऑफ प्लासी ने अंग्रेज़ों के हाथ खोल दिए और पूरे भारत पे उसने अपनी पकड़ को मजबूत कर दिया। यही एक टर्निंग पॉइंट था, अंग्रेज़ों को ट्रेडर से शासक बना दिया गया था। ठीक है, यही था बैटल ऑफ प्लासी। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।